अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन है। अव्यक्त्यो यम चिन्त्योऽयम् अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसको इस प्रकार जानकर शोक करना उचित नहीं। इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के गुणों की चर्चा करते हैं। यह आत्मा नित्य है, यह अविनाशी तत्व है। जो अविनाशी तत्व होगा वो नित्य होगा ही होगा। साथ में कहते हैं आत्मा सर्वगत है, यानी आत्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है। जो परिच्छिन्न वस्तुएं होंगी उनकी सीमा होती है, उनसे बाहर कोई भिन्न वस्तु होती है। जैसे मेरा ये हाथ, यह इस हाथ के बाहर आकाश तत्व है, परंतु आत्मा सीमित नहीं, परिच्छिन्न नहीं, किसी सीमा में नहीं है। तो आत्मा सर्वगत है। आत्मा को स्थाणु भी कहा गया है, यानी स्थिर। गति हमेशा उन चीज़ों की होती है जो किसी देश में या काल में होते हैं, किसी समय में या किसी स्थान में होते हैं। जैसे आप यूरोप में रहते हैं तो यूरोप से आप अमेरिका शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ 4 साल के लिए रह सकते हैं, फिर दोबारा वहाँ से किसी और देश में जा सकते हैं। परंतु आत्मा स्थिर है, उसकी कोई गति नहीं, वो किसी देश और काल की सीमा में नहीं है। आत्मा को अचल कहा गया। यहाँ अचल शब्द का प्रयोग है, ध्यान देने वाली बात है। जैसे वृक्ष नीचे से तो स्थिर हैं, परंतु ऊपर वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, परंतु आत्मा, उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, सब तरफ से स्थिर अचल है, इसलिए अचल गुण बताया गया। साथ ही साथ आत्मा सनातन है, जो पुरातन होगी वो सनातन भी होगी। यहाँ पर अव्यय शब्द का भी प्रयोग किया गया है। आत्मा अव्यक्त है, बताई नहीं जा सकती, वो इंद्रियों का, मन और बुद्धि का विषय नहीं, अव्यक्त अवस्था में है। व्यक्त है ये संसार जो दिखता है, परंतु अव्यक्त है आत्मा। जैसे बीज, उसके अंदर वृक्ष छुपा है, परंतु अगर मैं चाहूँ इस बीज को देखकर इसके अंदर के वृक्ष के जो फल होंगे उनको चख कर देख लूँ, उसकी गंध को सूंघ लूँ, तो ये संभव नहीं। तो बीज के अंदर वृक्ष छुपा है, अव्यक्त अवस्था में है, तो बीज अव्यक्त है। ऐसे ही आत्मा अव्यक्त है और संसार व्यक्त अवस्था में है। इसे अचिंतनीय कहा गया, यानी चिंतन मनन नहीं हो सकता। आप आत्मा को मन से, बुद्धि से मनन नहीं कर सकते, इस पर आप चर्चा भी नहीं कर सकते, इसका अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव, इसीलिए लोग साधना, तपस्या करते हैं। और यह अविकारी है, कोई विकार इसमें, न जन्म का, न मृत्यु का, न वृद्धि का, न क्षय का, कोई भी विकार नहीं है, इसलिए आत्मा अविकारी है।